इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो कॉलम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि 4x4 का कॉलम में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं चार्ज से रिलेटेड, और यहाँ पर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्या होगा अगर इसके साथ वायर के साथ किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट को सेकंड कॉलम से मैच करता है, तो ये मोर देन वन जो है मैच हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट को हम पढ़ते हैं, बोला है अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ एंड ऑफ द वायर। एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज है, ठीक है। चार्ज है मतलब इस पे क्या है, क्यू है, ठीक है, मतलब चार्जेस इसमें है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक वायर से। वायर से कनेक्ट करते, लेट से एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये वायर है, ठीक है। लेट से ये वायर है, इस तरह से ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से ऐसे जो है कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, कनेक्ट कर देंगे तो हमने क्या किया, एक्चुअली इसको हम शॉर्ट कर दिया, मतलब कनेक्ट हमने अगर देखो तो ये क्या कर दिया, कैपेसिटर था, कैपेसिटर पे एक प्लेट पर मानते हैं, इस प्लेट पर ए प्लेट जो है और इसकी बी प्लेट है, एक प्लेट पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है और बी प्लेट पे निगेटिव चार्ज है, इस तरह से कंसंट्रेटेड चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी की वजह से अगर इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं सर्किट को, ठीक है। कैपेसिटर, ये वायर क्या होगा, हीट हो जाएगा, हीट ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, ए जो होगा कनेक्टेड होएगा किससे, क्यू से मैच कर रहा है। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द वायर। कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, कांस्टेंट करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्किट में ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर कोई चीज, कोई इक्विपमेंट लगा है जहाँ पर करंट जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर इसलिए करंट फ्लो नहीं होगी। तो पी बिल्कुल नहीं हो सकता। आर को देखें तो आर बोल रहा है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगी क्योंकि कैपेसिटर की दोनों एंड है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, दो एंड है नहीं कोई चीज, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट नहीं होगा। इसमें देखें तो बोला है चार्जेस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड ऑफ द वायर। एंड ऑफ द वायर बोल रहा है कि जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के जो चार्जेस हैं वो अपीयर होंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऐसा कुछ हो सकता है, चार्ज डेंसिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी जो है जनरेट हो रही है वायर में। सेकंड को देखते हैं, सेकंड में बोल रहा है बी में, इसमें बोल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं हम, ए जो है किससे कनेक्टेड हो रहा है, ए मैच हो रहा है क्यू के साथ, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी में बोल रहा है द वायर इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ with a constant velocity in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the motion। लेट्स से कि कोई मीडियम है, यहाँ पर कोई एक मीडियम है, ठीक है। वहां पर क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर लेंथ के अबाउट जो है मूव कर रहा है चार्ज। ये एक रीजन है कोई, हम मान लेते हैं इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है। टाइम के साथ यहाँ पर वेरी नहीं कर रही है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म है। तो लेट्स से कि ये रॉड है या वायर है, जो भी वायर है यहाँ पर, तो वायर इस तरह लेंथ के एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर, इसकी अगर देखें तो इसकी लेंथ की एक्सिस ये है और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से मूव कर रहा है। तो वायर को जब हम यहाँ ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो क्या होगा, इस पर लेंज के लॉ के अगर अकॉर्डिंग देखें तो इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा तो जो इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, एक एंड पे शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरे एंड पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे। तो चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, चार्ज जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस हो गया चार्ज और ये हो गया प्लस, एक प्लस और एक माइनस, डाइपोल जैसा ही बिहेव करेगा। डाइपोल के वजह से क्या होगा कि इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से आंसर सही होंगे इसके, किससे किससे मैच कर रहा है। बी में देखें द वायर इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या होगा, बोला है कांस्टेंट करंट विल फ्लो थ्रू द वायर। कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, जो चार्ज है माइनस चार्ज को प्लस चार्ज की तरफ या प्लस चार्ज को माइनस चार्ज की तरफ फ्लो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन है, लेट्स से कि ये वायर है, ठीक है। वायर पे कुछ चार्जेस है, यहाँ पर प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, इस तरह से जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में गए तो इंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, प्लस एक तरफ शिफ्ट हो गए और माइनस एक तरफ। जिस जिस टाइम पर वो शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम पर कुछ करंट फ्लो होगी, हम ये मान सकते हैं कि कुछ करंट फ्लो होगी, लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगा सारे के सारे चार्ज एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज हो गए और दूसरे पे अगर नेगेटिव हो गए, तो क्योंकि अब मूवमेंट बंद हो गई है चार्ज की, अगर चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम ये यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर करंट जो है मूव कर रही है या फ्लो हो रही है, ठीक है।
तो कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रही है। क्यों में बोल रहा है थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड इन द वायर। थर्मल एनर्जी जनरेट होने के लिए करंट का फ्लो होना जरूरी है। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगी तो थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी। आर में बोल रहा है अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द वायर, जो कि हमने पहले ही देखा कि अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज दोनों एंड पर अगर कंसंट्रेट हो गए हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से V जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो ये R के साथ मैच करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन में देखें तो बोल रहा है चार्जेस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड ऑफ द वायर, जो कि पहले ही हम देख चुके हैं कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस जो है अपीयर हो रहे हैं। तो S के साथ भी ये मैच कर रहा है। तो जो B की मैचिंग है वो किसके किसके साथ है, B जो है R के साथ मैच कर रहा है और साथ ही साथ S के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब बात करें अगर C ऑप्शन में, C में देखें तो बोल रहा है द वायर इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज अ डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। अब इसी वायर को प्लेस किया जा रहा है एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी तक कहा था मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो क्या होगा वायर के साथ, ये देख लेते हैं। अब हम मान लेते हैं इसी में, अभी तक ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। अब मान लेते हैं ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम चीज कर रहे हैं, द वायर इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज अ डायरेक्शन अलोंग द, यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये वेलोसिटी नहीं है इसके पास, यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसको प्लेस कर दिया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो वहां पर प्लेस कर दिया गया। तो क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे जो फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो चार्ज पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, वो क्या होगा, चार्ज को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, अगेन सेम सिमिलर कंडीशन होगी। तो चार्जेस कंसंट्रेशन हो जाएगा दोनों एंड पर। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, एस के साथ, तो मैच दिख रही है हमें। अब अगर देखें तो जैसे ही चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये मैच कर रहा है आर के साथ भी। और किसके साथ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसलिए थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी और कांस्टेंट करंट तो बिल्कुल फ्लो नहीं होगी, ठीक है। करंट फ्लो होने के लिए ये जरूरी है चार्ज का मूवमेंट होना, ठीक है, कि चार्ज जो है एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करें। तो क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि मूव नहीं कर रहा है, अगर रॉड को मूव करा रहे हैं, इधर से उधर करते हैं, रोटेट कराते हैं, तब करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। चार्ज शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं वायर में, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगी। डी ऑप्शन में देखें, सॉरी डी में देखें, या इसको पहले देख लेते हैं। सी जो है किसके साथ मैच कर रही है, सी मैच कर रही है आर और एस के साथ, ठीक है। सी की मैचिंग आर और एस के साथ हो रही है। लास्ट हमारा बचा है क्या, डी। डी बोला ए बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द वायर। एक बैटरी है, लेट्स से ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, इसको कनेक्ट कर दिया वायर के साथ, ठीक है। लेट्स से वी वोल्ट की बैटरी है, कांस्टेंट ईएमएफ है, वी वोल्ट की बैटरी, इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो कनेक्शन के बाद क्या होगा, इसमें थर्मल एनर्जी जनरेटेड इन द वायर, बिल्कुल थर्मल एनर्जी जनरेट होगी। जैसा कि अभी हम देखे थे जब कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया था, क्या हो रहा था वहां पर क्या था, कैपेसिटर के केस में कि दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज थे, बस उसका साइन अपोजिट था, एक तरफ प्लस था एक तरफ माइनस था। यहाँ पर बैटरी है, ठीक है। सो बैटरी जब कनेक्ट कर रहे हैं, इक्वल ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। वहां पर चार्ज थे जो कि रेस्ट चार्ज थे, ठीक है, कांस्टेंट चार्ज थे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इस वजह से क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, ठीक है, क्योंकि सर्किट क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। सर्किट कंप्लीट होगी तो इसमें क्या होगा, एक तरफ से पॉजिटिव एंड है तो यहाँ से करंट निकल के और निगेटिव एंड की तरफ फ्लो करेगी, तो कांस्टेंट करंट भी फ्लो हो रही है। तो ये मैच कर रहा है। अगर देखें तो जो डी है, डी की मैचिंग हो रही है पी के साथ, डी की मैचिंग हो रही है क्यू के साथ, और डी की मैचिंग होगी आर के साथ भी। आर क्या बोल रहा है, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इस वजह से करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। तो यहाँ पर जो डी है वो मैच कर रहा है पी, क्यू और आर के साथ। एस के साथ देखिए तो बोला है चार्जेस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड ऑफ द वायर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चार्ज कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो कहीं भी रेस्ट पे नहीं है कि एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक एंड पे जाके पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ऐसा इस केस में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पी, क्यू और आर के साथ ही मैचिंग होगी,
तो यहाँ पर देखें तो जो डी की मैचिंग है किसके साथ है, पी, क्यू और आर के साथ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। हमें मैच करना था, तो यहाँ पर मल्टीपल मैचेस थे जो इस तरह थे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है। कॉलम फर्स्ट में कुछ प्रोसेस दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में कुछ फिजिकल फिनोमिना दिए गए हैं। दोनों को हमको मैच करना है, कौन सा प्रोसेस किस फिजिकल फिनोमिना को बिलोंग करता है, ठीक है। तो 4x4 का यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर 4 जो है प्रोसेस है और यहाँ पर 4 फिजिकल फिनोमिना है। तो यहाँ पर मल्टीपल मैच भी पॉसिबल है कि मल्टीपल मैच भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट में बोल रहा है ट्रांजिशन बिटवीन 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर लेट्स से कि ये एनर्जी लेवल कोई एक n है और ये n डैश है, इसके बीच में इन दोनों लेवल के बीच में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ट्रांजिशन होगा तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। कॉलम सेकंड में अगर देखें तो बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की अगर बात करें तो क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ही, ट्रांजिशन के वजह से ही जो है प्रोड्यूस होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्योंकि एक्सरे दो तरह की होती है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे होती है जो कि न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और कैरेक्टरिस्टिक जो होती है एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है तो पॉसिबल है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है एमिट हो। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से लेवल से हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहा है, जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर पी के साथ ये जो है मैचिंग हो सकता है। बी में बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम ही अलग चीज़ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन की वजह से मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन की एमिशन जो होती है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो ये जो फिनोमिना होते हैं इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका फोटो इलेक्ट्रिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आर में देखें तो बोल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, कोई भी स्पेक्ट्रम की बात करें तो कब बनता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, ठीक है। या अगर देखें तो ग्राउंड स्टेट से अगर वो ऊपर जा रहा है, तो क्योंकि अगर बात करें स्पेक्ट्रम की तो स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो स्पेक्ट्रम एमिशन का स्पेक्ट्रम होता है, एक एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि किस तरह का स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दोनों तरह से हमें पॉसिबल मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका मैच जो है आर के साथ भी पॉसिबल है। बी में अगर देखें तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मटीरियल। तो जैसे हमने पहले बात की, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिशन होता है किसमें होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बी जो है किसके साथ होगा, क्यू के साथ मैच होगा। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में देखें तो दिख रहा है बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके एक्चुअली दो तरह के होते हैं। बीटा डीके की बात करें तो बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जब इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से एमिट होते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बीटा डीके या बीटा माइनस डीके, या इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली बीटा माइनस पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं। और बीटा प्लस जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, जो कि एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो बीटा प्लस डीके हो रहा है और बीटा माइनस डीके हो रहा है यहाँ पर। तो बीटा डीके बोल रहा है तो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन एमिशन भी आएगा, तो इसलिए ये एस के साथ भी मैच करेगा, ठीक है। सी में बोल रहा है, सी अगर ऑप्शन की बात करें, सी में बोल रहा है मोजले लॉ। मोजले लॉ जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मोजले ने जो लॉ दिया था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए दिया था, जो कि कोलिजन से था, ठीक है। तो वहाँ पर रिकॉयल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए वहाँ पर एनर्जीज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए ये लॉ मोजले ने दिया था। तो ये किससे बिलोंग करता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के, ठीक है। डी में बोले तो चेंज ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। तो फोटोन एनर्जी कब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, हमने इससे पहले बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, रेडिएशन आती है। रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन होते हैं फोटॉन्स, ठीक है, जिसको हम गामा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, गामा फोटॉन्स बोलते हैं, लाइट फोटॉन्स होते हैं। तो रेडिएशन किसी भी तरह की है, वो किससे बनी है, फोटॉन से मिलकर बनी है। तो वो रेडिएशन जब आती है सरफेस, मेटालिक सरफेस को हिट करती है, तो यहाँ से वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटम्स जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने की वजह से वो सरफेस को
छोड़ के बाहर निकल आते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन किससे बिलोंग कर रहा है, डी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब क्यू के साथ मैच करेगा। ठीक है, चेंज ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो रहा है, और किसी भी जो है कॉलम सेकंड में किसी के भी साथ मैच नहीं करेगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और बीटा डिके है, तो सिर्फ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे जो बेस्ट मैचेस हैं कौन किसके साथ कर रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जो ए है, ए का मैच हो रहा है पी के साथ और साथ ही साथ आर के साथ। बी का मैच देखें तो किसके साथ हो रहा है, बी मैच कर रहा है क्यू के साथ और एस के साथ। ठीक है, सी जो है, सी का मैच हो रहा है, सी को अगर देखें तो किसके साथ, पी के साथ मैच कर रहा है, और जो डी है, डी किसके साथ मैच कर रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्यू के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्यू से मैच कर रहा है। तो ये हैं इस कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड की जो मैचिंग करनी थी, तो ये इसके बेस्ट मैचेस हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैचिंग होगी। ठीक है।